में लाखों लोग एकत्रित हुए। जींद का एकलव्य स्टेडियम उस बदलाव सभा के यादगार पलों को समेटे हुए है। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और स्टेडियम के बाहर लाइन लगाए हुए लोग, जो पुलिस प्रशासन, खट्टर सरकार का खटारा प्रशासन और उस प्रशासन की नाकामी की वजह से हमारे साथी जो मैदान में कुछ ना पहुंचने में कामयाब रहे, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि साथियों, मायूस होने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में बदलाव निश्चित है। 2024 के विधानसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। ये उस बदलाव सभा ने साबित कर दिया है, क्योंकि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में और मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने पंजाब में जो शानदार काम किए हैं, 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, 664 मोहल्ला क्लिनिक मात्र 20 महीने की, 50 महीने की सरकार ने देने का काम किया है और 125 मोहल्ला क्लिनिक तैयार हो चुके हैं, वो जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को अब तक पंजाब के अंदर हम फ्री में इलाज मुहैया करा चुके हैं। 117 और ना कांग्रेस ने किया, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। लोग बड़ी आशा की तरफ से देख रहे हैं, आशा की निगाहों से देख रहे हैं कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। भगवंत मान जी तो लाखों बिल वहां पर लेके आए थे कि आप देखें, सिर्फ 3 शहरों के बिल थे, लाखों बिल जो जीरो थे। 1 लाख बिल 3 शहरों से, 40 लाख लोगों के बिल जीरो आते हैं आज पंजाब में। उसके बावजूद 24 घंटे बिजली, ये कांग्रेस और बीजेपी की बस की बात नहीं है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसा कर सकती है, जिसने जीरो बिल के साथ 24 घंटे बिजली फ्री दी। माननीय केजरीवाल जी ने तो यहां तक कि कहा कि हमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, आप लोग हमें 5 चीजें दे दीजिए, हमें नहीं, ये आम लोगों को दे दीजिए, हरियाणा की जनता को दे दीजिए, हमें राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। शिक्षा फ्री दे दीजिए, स्वास्थ्य फ्री दे दीजिए, बिजली फ्री दे दीजिए, पानी फ्री दे दीजिए और परिवारों को रोजगार दे दीजिए। ये 5 चीज हमें दे दीजिए, हमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और ये जब आप ना दे पाए तो 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। और ये सारी सुविधाएं हरियाणा के जनमानस को, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे किसान है या जवान है, जिसको बीजेपी की प्रताड़ना सहने के लिए बीजेपी ने प्रताड़ित किया, उन सभी को ये सुविधाएं मिलेंगी। 25 साल की कांग्रेस की नाकारा सरकार और उसके बाद 9.5 साल की भ्रष्ट बीजेपी की सरकार, इन्हें उखाड़ने का जनता मन बनाए बैठी है। लाखों लोगों की रैली ने यह साबित कर दिया है। कुछ आप सभी साथी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। पार्टी में लगातार बिखराव की और अगर कुछ भूटानी साहब, बिखराव नाम की तो हमारे यहां पर चीज नहीं है। हमारे यहां पार्टी जमीनी स्तर पर चलते हुए कार्यकर्ताओं से चलती है। एक भी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का तो करोड़ों में बिकता नहीं है, और बाकी जो रेडीमेड नेता आए और वो चले गए, वो पार्टी से कुछ माइलेज लेके गए होंगे, यहां दे के कुछ नहीं गए। अशोक तंवर कितने बिके हैं? उनका देखिए स्टैंड बीजेपी वालों को पता होगा। ये लोगों ने बिहार में जैसे नीतीश को खरीदा है, हो सकता है अशोक तंवर जी को भी कोई लॉलीपॉप दिया होगा। नीतीश तो खुद गए वहां पर, नीतीश खरीदा क्या है? नीतीश खुद गए वहां पर। बिल्कुल खुद जाते हैं जी, वो तो पलटू राम नेता की उनकी छवि है। कहीं ना कहीं से बीजेपी दबाव बनाती है ईडी और सीबीआई का। माननीय केजरीवाल जी ईडी और सीबीआई से डरते नहीं है, और केजरीवाल जी क्या, यहां पर आम आदमी पार्टी का कोई भी सिपाही ईडी और सीबीआई से नहीं डरता है। अशोक तंवर के पास था क्या जैसे खरीदी बीजेपी, क्या था?
अशोक तंवर जी जब से आम आदमी पार्टी में आए, 4 दलों को बदलने के बाद एक इनएक्टिव नेता जिसे केजरीवाल जी ने सम्मान दिया, तो वो एक माइलेज लेके गए यहां से। बीजेपी ने सोचा कि भाई ये नेता हमारी पार्टी की छवि को बनाएगा। जो जात पात की राजनीति वो लोग बीजेपी वाले करते हैं, वही जात पात की राजनीति के समीकरणों को फिट करने के लिए वो लेके गए। पर अशोक तंवर जी के पास अपना कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है कहती कुछ है करती कुछ है, केवल ढोंग पीटती है, राग अलापते करने का, लेकिन करती कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति करती है और निश्चित तौर पे काम हमारे बोलते हैं, जिसकी वजह से 3 बार दिल्ली में सरकार बनी, 4थी बार एमसीडी में बनी, 5वीं बार पंजाब में सरकार बनी, गोवा और गुजरात में भी हमारे विधायक हैं और हजारों हमारे जिला परिषद और ब्लॉक मेंबर्स भी आज भारत देश के अंदर हैं। अब बदलाव रैली के बाद अब आपका अगला कदम क्या होने जा रहा है? क्या फैसला किया आप लोगों ने? बदलाव सभा के बाद हम हर घर जाने वाले हैं। हरियाणा के एक एक घर में हम लोग जाकर मिलेंगे और उन्हें बताएंगे जिन वोटरों को बीजेपी और कांग्रेस ने ठगने का काम किया, हम उन्हें बताएंगे कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में काम करके आई, पंजाब में करके आई, हमें एक्सपीरियंस है कि अच्छे कामों को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, वो हम हरियाणा में करने जा रहे हैं। 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का चलो गांव नारी शक्ति अभियान शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे? इनके सारे नारे जुमले सब फर्जीवाड़े हैं। हरियाणा के अंदर स्कूलों की दुर्दशा हुई पड़ी है जो किसी भाई से छुपी नहीं है। हरियाणा के अंदर हॉस्पिटलों में अभी मैंने 4 दिन पहले कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा नाम के साथ बताया कि 6 डॉक्टर किस तरह से पलवल के सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हैं। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? किसी की पूछने की हिम्मत नहीं होगी उन लोगों से, क्योंकि वो सरकारी सरपरस्ती में वो लोगों ने काम किया है। तो यहां पे व्यवस्था खराब है, जिसे कह दें कि पूरे भारत की नाकारा सरकार, खट्टर की खटारा सरकार, आज तक ऐसी सरकार नहीं हुई हरियाणा के अंदर। केंद्रीय मंत्री किशन पूजन ने रसूलपुर रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करते टाइम का कहा है कि हमने 70 साल में इन्होंने किसी ने कुछ नहीं दिया बैसाख को, हमने कम से कम, चलो देरी हुई, 3 साल की देरी बताई उन्होंने, लेकिन बैसलात को आसपास के क्षेत्र को हमने सौगात दी है। देखिए, सौगात तो मैं बड़ी अच्छी कहूंगा। अगर 7-7 साल में इस तरह की नाकारा सरकार अगर सौगात देने लगे तो यहां का आदमी शिक्षित कैसे होगा? यहां पे कितने ही बच्चे मर गए ट्रेन से एक्सीडेंट होके, कितने ही करोड़ों रुपए का डीजल उनका खराब हो गया, ये उन्हें सोचा नहीं। जितने का पुल नहीं, उससे ज्यादा का डीजल खराब हो चुका है लोगों का। वो कहां कहां से उन्होंने, और गांवों की सड़कों को तोड़ दिया है। जहां जहां से वो लोग निकले, बड़े बड़े व्हीकल्स निकले, वो सड़कें टूट चुकी हैं। उन्हें कौन बनाएगा? क्रेडिट लेने वाले बहुत सारे ऐसे नेता आ जाते हैं। कृष्णपाल जी ने नहीं किया ये काम, ये किसी और सरकार ने एक पत्थर रखवाया था, उसके लिए इनके भ्रष्ट ठेकेदारों ने इसको डिले किया काम को।